हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम देखेंगे जीटीयू सेमेस्टर 4 के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर द प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स। दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन, एवरी टाइम देखने को मिलता है। देन सेकंड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर ओपियम। ये क्वेश्चन आगे के मॉड्यूल में भी देखने को मिलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोन लाइसेंस एंड रिपेकिंग लाइसेंस, मोस्ट IMP क्वेश्चन। इसमें लोन लाइसेंस एवरी टाइम पेपर में देखने को मिला है। रीपैकिंग लाइसेंस नहीं, लेकिन लोन लाइसेंस की नोट होती है। तो लोन लाइसेंस अच्छे से पढ़ के जाइए। एक्सप्लेन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स आपको पूछ सकते हैं मोस्ट IMP क्वेश्चन से भी। मोस्ट IMP क्वेश्चन है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ये भी एवरी टाइम देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर शेड्यूल C1 एंड एक्सट्रक्ट्स। एक्सप्लेन पावर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स। ये आपके 6 क्वेश्चन है। उसमें से आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन लोन लाइसेंस का और इम्पोर्ट ड्रग्स, ये तीनों तो मोस्ट टाइम पे ये तो आ सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल 2 की बात करेंगे। मॉड्यूल 2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फंक्शंस ऑफ डी टैब एवरी टाइम पेपर में होता है। जूरिस्प्रूडेंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एवरी टाइम आपको पेपर में देखने को मिले, मतलब ये भी इस बार भी वो क्वेश्चंस रिपीट होने ही वाले हैं। ठीक है, तो राइट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ डी टैब, ए भी एवरी टाइम होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। मोस्ट IMP क्वेश्चन। वो बोलते हैं ना कि इस क्वेश्चन के बिना पेपर निकल ही नहीं सकता। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन के बिना पेपर निकल ही नहीं सकता। उसके बाद राइट अ नोट ऑन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और डी टैब, दोनों या फिर दोनों में से एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद गिव स्टेटमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, शेड्यूल डी, शेड्यूल जे, शेड्यूल के, शेड्यूल एन एंड शेड्यूल एक्स। यहाँ पे ए शेड्यूल दिए है, लेकिन आपको सभी शेड्यूल्स एक बार अच्छे से देख के जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कौन सा शेड्यूल वो लोग पूछेंगे। उसके बाद राइट नोट ऑन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन। ये हो सकता है शेड्यूल एक्स पे भी नोट पूछे जा सकते हैं, शेड्यूल सी पे पूछी जाती है नोट। और खास मोस्ट IMP क्वेश्चन, शेड्यूल एम। व्हाट इज द सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द शेड्यूल एम। एक्सप्लेन द प्रोविजन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल एम एवरी टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में उसकी राइट नोट पूछी जाती है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, शेड्यूल एम अच्छे से एक बार करके जाइए। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉलोइंग कैटेगरी शेड्यूल जी ड्रग्स एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। आपके जो लेबल पे कौन कौन से क्या लिखा जाता है वो सब एक बार अच्छे से पढ़ के जाए। वो उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वो अच्छे से एक बार पढ़ के जाए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बॉन्डेल लेबोरेटरी। मोस्ट IMP क्वेश्चन बॉन्डेल लेबोरेटरी एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक बार अच्छे से करके जाए। एक्सप्लेन ब्रीफ नोट ऑन अ शेड्यूल टी एंड वाई। उसके बाद 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। सॉरी, इधर लिखने का रह गया है गवर्नमेंट एनालिस्ट, लेकिन गवर्नमेंट एनालिस्ट एवरी टाइम पेपर में होता है। ये भी एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सॉरी, माफ कीजिएगा, इधर लिखने को रह गया, ठीक है, तो आप भी इसको भी अच्छे से करके जाना है, क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। उसके बाद 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो ये थे आपके मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन। मॉड्यूल 2 में आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि डी टैप वाला फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ड्रग इंस्पेक्टर, थर्ड क्वेश्चन आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। उसके बाद आपको शेड्यूल सब अच्छे से एक बार देख के जाना है। और बॉन्डेल लेबोरेटरी एक क्वेश्चन और एक गवर्नमेंट एनालिस्ट वाला। इतने क्वेश्चंस में से ही होगा आपका पेपर में, इसमें से वही वही क्वेश्चंस में से आएंगे, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 3 की बात करेंगे। मॉड्यूल 3 में ज़्यादा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलता है, इसके बिना पेपर नहीं निकल सकता। देन ये भी करना है अच्छे से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। राइट अ डिटेल नोट ऑन लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर द प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक्स, फिर से आया। उसके बाद
आपका थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल प्रोविजंस फॉर ओपीएम, ये भी फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने रखा था, इधर भी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसिस्ट भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये भी एवरी टाइम होता है। उसके बाद ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये वाला डिफरेंशिएट या राइट नॉट ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल या राइट नॉट ऑन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में इसमें से क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी एक बार अच्छे से कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन, गिव डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस एंड फंक्शंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, डिफाइन अडल्टरेट ड्रग्स, क्यूरियस ड्रग्स, हेम्प, स्पिरिट, पेपिस्ट्रो एंड मेडिसिनल प्रिपरेशंस, ए वाली डेफिनेशंस भी होती है मॉड्यूल 3 से, तो ए वाली सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से ए भी आ सकती है, तो ए भी एक बार अच्छे से करके जाए। 8 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओपियम, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओपियम भी ज़्यादातर देखने को मिला है पेपर में, तो ए भी एक बार अच्छे से करना है। कलेक्शन एंड कल्टीवेशन भी पूछा जा सकता है इस बार। उसके बाद राइट about offenses and penalties related to narcotic and psychotic substances Act 1985 and rules, मोस्ट आईपी क्वेश्चन, ए भी एवरी टाइम आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में। राइट अबाउट ऑफेंसेस पेनल्टीज रिलेटेड टू नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड रूल्स। उसके बाद 10 क्वेश्चन, डिफाइन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, डिस्कस द प्रोसीजर्स फॉर द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, मोस्ट आईपी क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन। और एक आपका आगे था 4th वाला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ये दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता है फार्मासिस्ट और सब्सिक्वेंट फार्मा रजिस्ट्रेशन, और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होता ही है क्वेश्चंस में, आपके पेपर में होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार अच्छे से करके जाइए। उसके बाद 11th क्वेश्चन, डिस्कस ऑपरेशन विच आर टोटली प्रोहिबिटेड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, डिस्कस ऑपरेशन विच आर टोटली प्रोहिबिटेड वाला, ए वाला 11th क्वेश्चन भी मोस्ट आए भी, ये भी एवरी टाइम आएगा मॉड्यूल 3 से। फिर से एक बार बता दूं, पीसीआई के बिना पेपर नहीं निकल सकता, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आना ही आना है पेपर में। उसके बाद उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी भी आना ही आना है पेपर में। उसके बाद जॉइंट स्टेट या फिर स्टेट फार्मेसी का काउंसिल वाला भी आना ही आना है, उसमें से भी वो पेपर में आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका 9th वाला क्वेश्चन, राइट अबाउट ऑफेंसेस पेनल्टीज रिलेटेड नार्कोटिक साइकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड रूल, ये भी आ सकता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन मैंने जैसे बोला 4th और 10th सब्सिक्वेंट दोनों में से एक आएगा, ये दोनों कंबाइन करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इतने थे मॉड्यूल 3 का। मॉड्यूल 4 की बात करेंगे, तो मॉड्यूल 4 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल 4 में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एवरी टाइम पेपर में देखने को मिला है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट से एक क्वेश्चन होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है। तो ये भी आपको मैजिक रेमेडीज एक्ट अच्छे से करके जाना है, ये भी एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, तो ये आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ द सेंट्रल प्राइस फॉर्मुलेशन इज कैलकुलेटेड। उसके बाद थर्ड क्वेश्शन, राइट अ सीपीसीए ऐसी है गाइडलाइंस फॉर द ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी एक मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, सीपीसीएसईए में से शायद क्वेश्चन आ सकता है शायद। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीपीसीओ 2013, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीपीसीओ पे शॉर्ट नोट आती है, याद रखें एवरी टाइम डीपीसीओ पे शॉर्ट नोट आती है, वो भी एक अच्छे से करना चाहता है यार। 2013 का पूछेगा, 1995 का पूछेगा। जो 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैलकुलेशन रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन अंडर डीपीसीओ 1995, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन के देखें तो, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ अ क्रूडली टू एनिमल एक्ट 1960, मोस्ट एमपी क्वेश्चन, ए भी एवरी टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट प्रिवेंशन एंड क्रूडली टू एनिमल एक्ट 1960। उसके बाद 6th क्वेश्चन, डिस्कस क्लासेस ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये फिर से आया मैजिक रेमेडीज एक्ट, मतलब ए 6th वाला या फिर फर्स्ट वाला, ये दोनों में से किसी एक की तरह पूछ सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, एड वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो आपका 8 क्वेश्चन मॉड्यूल 4 से, फर्स्ट वाले मैजिक रेमेडीज एक्ट वाला, उसके बाद एक 5th वाला जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूडली टू एनिमल एक्ट 1960 वाला, एक और
डीपीसीओ वाला कोई भी 1995 वाला या फिर 2013 कुछ भी पूछ सकते हैं डीपीसीओ से, ठीक है। तो ये वाले आपके उस टाइम पे टॉपिक्स हो गए मॉड्यूल 4 के लिए। अब बात करते हैं मॉड्यूल 5 की। तो मॉड्यूल 5 की बात करें तो राइट इन डिटेल आईपीआर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ये भी एवरी टाइम आपको क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद का भी दूसरा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपका एवरी टाइम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वो भी है एवरी टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, गिव द डिटेल नोट ऑन हाथी एंड मेडुलर कमेटी में उतने क्वेश्चन ही एक आ सकता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गिव अ नोट ऑन अ प्रोविजन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971, एवरी टाइम होता है गिव अ नोट, राइट अ नोट ऑन प्रोविजन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एवरी टाइम एक क्वेश्चन होता है ये। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मासिस्ट ओथ, ये भी मोस्ट आईएमपी फार्मासिस्ट ओथ। या फिर सेवंथ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये दो में से एक आते हैं। उसके बाद राइट अ नोट ऑन फार्मासिस्ट रिटेंशन टू ट्रेड एंड जॉब, ये भी 6 वाला क्वेश्चन ट्रेड एंड जॉब वाला भी पूछा जाता है एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है अलग अलग तरीक़ों से। राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल रिलेशन टू ट्रेड एंड जॉब। उसके बाद 8 क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। 9th क्वेश्चन, गिव द डिटेल नोट ऑन अ ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी एंड इट्स रिकमेंडेशन। 10th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटीज। ए वाला क्वेश्चन भी एवरी टाइम 10th वाला क्वेश्चन से हेल्थ मतलब कि ऐसे कमिटीज वाले क्वेश्चन कम देखने को एक आ सकते हैं। लेकिन आपका 5th मॉड्यूल में से आपको आईपीआर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके बाद प्रेगनेंसी वाला मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक 1971 फोर्थ वाला क्वेश्चन, और उसके बाद फार्मासिस्ट ओथ, रिलेशन टू ट्रेड एंड जॉब, उसके बाद फार्मास्यूटिकल एथिक्स। इतने क्वेश्चंस में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही। ये थे हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो, और हमारा वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।